बीजेपी की संयुक्त मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और ये बैठक 2 दिनों तक राजधानी पटना में होगी। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में ये 2 दिवसीय बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस संयुक्त मोर्चे की बैठक की शुरुआत करेंगे और समापन देश के गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 30 तारीख को पटना आ रहे हैं और पटना में आकर रोड शो का भी आयोजन उनके द्वारा किया जाएगा। जेपी नड्डा जो है वो पटना के हाईकोर्ट से जेपी गोलंबर तक रोड शो भी करेंगे और साथ ही साथ जो संयुक्त मोर्चे के तमाम जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको संबोधित भी किया जाएगा पटना के इसी ज्ञान भवन में और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार भाजपा सह प्रभारी हरीश द्विवेदी ने बैठक की तैयारियों को लेकर क्या कुछ जानकारियां दी हैं, पहले आप वो सुने। 2 दिवसीय क्षेत्रों का दौरा जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आए हैं उनके द्वारा शुरू हो गया। परसों 1 बजे रात से हमारे सम्मानित मेहमान जो सभी राष्ट्रीय मोर्चों के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं उनका आगमन पटना में, गोरखपुर, बागडोगरा, बनारस विभिन्न स्थानों पर हुआ और प्रत्येक विधानसभा में हमारे मोर्चों के 2 राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों का आज 2 दिवसीय दौरा चल रहा है। मुझे बताते हुए यह हर्ष हो रहा है कि हमने 200 विधानसभाओं में यह कार्यक्रम रखा था और सभी 200 विधानसभाओं में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य पहुंच चुके हैं और वह संगठनात्मक कार्य भी करेंगे और केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार के उपलब्धियों के बारे में लगातार क्षेत्र के जनता से मिलने का कार्यक्रम है। उनका विभिन्न स्थानों पर बैठकें हैं, विभिन्न लोगों से मुलाकात है और उसके पश्चात कल रात को या परसों सुबह सभी का पटना आगमन है। पटना आगमन के पश्चात आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं इस बैठक को लेने आ रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन 10:30 बजे हवाई अड्डे पे होगा। 11 बजे वह हवाई अड्डे से निकलेंगे। सबसे पहले हाईकोर्ट के पास जो बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी की मूर्ति है उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का रोड शो शुरू होगा और यह रोड शो जेपी गोलंबर पर गांधी मैदान पर जाकर समाप्त होगा। पटना के कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। जिस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं यह एक अपने आप में अभूतपूर्व रोड शो होने जा रहा है। उसके पश्चात 4 बजे शाम को इसी ज्ञान भवन के प्रांगण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे और उसके पश्चात राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकों का दौर चलने वाला है। 31 को समापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एवं हमारे गृह मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे और समारोह को हमारे माननीय गृह मंत्री जी संबोधित करेंगे। उसके पश्चात पहली बार भारतीय जनता पार्टी में यह भी प्रयोग हो रहा है कि चूंकि हमारे देश से सभी राज्यों से राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आ रहे हैं तो जो दूसरे राज्यों के नागरिक बिहार में रहते हैं उनके साथ भी एक उनकी अनौपचारिक मुलाकात होगी जहाँ पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में विस्तार से बताया है और ये हम सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक जो पहली बार शुरू हुआ है उसको पटना में कराया जाए यह निर्णय लिया है। हम सभी बिहार वासियों को, बिहार के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य पार्टी ने दिया है। ये बैठक हर दृष्टि से अच्छी हो, इस व्यवस्था में लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कई दिनों से बिहार के सभी कार्यकर्ता, पटना के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों की संयुक्त बैठक पटना में है
और साथ ही साथ उन मोर्चे के सभी पदाधिकारी जो बैठक में आ रहे हैं वो बैठक के पहले 2 दिन तक यानी 48 घंटे तक विभिन्न विधानसभाओं में प्रवास करेंगे। इसका मकसद निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उस कल्पना के अनुरूप दक्षिण भारत का कार्यकर्ता जब हमारे बिहार में आएगा, विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा, यहाँ के लोगों से मिलेगा, यहाँ के व्यवस्थाओं को देखेगा, यहाँ की विभिन्न जो लोक कलाएं हैं, स्थानीय कल्चर है, उसको देखेगा। तो आपने सुना बीजेपी के दोनों नेताओं ने अपने शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया है कि संयुक्त मोर्चे की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है वो बैठक पहली बार हो रही है और पहली बार होने वाली इस बैठक के लिए बिहार की राजधानी पटना का चुनाव बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है और इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार भाजपा सह प्रभारी हरीश द्विवेदी ने अपने शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ जो बैठक की तैयारियां हैं वो जोरों पर है और बैठक सबसे बेहतर बने, यादगार बने, इसको लेकर बिहार भाजपा अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है और इसको लेकर तमाम तैयारियां तेज है। आगे क्या कुछ अपडेट्स होंगी वो भी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहें एसडी न्यूज़ के साथ और देखते रहें एसडी न्यूज़। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।